हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए न्यू अप्रोच के साथ आया हूं। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो सरलीकरण में हमने कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछता है, तो आज हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, बने रहें लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल से। आपको शुरू से एंड तक सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई 1/√+ √2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √4 डॉट डॉट प्लस √9 प्लस √10। इसका हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्या इसकी अप्रोच है। हमें अगर एग्जाम निकालना है तो न्यू अप्रोच को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो हम किताबी मेथड पढ़ते आ रहे थे, तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि जो किताबी मेथड से अगर हम करें तो उसका आंसर हमें जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, करते हैं। क्या है सवाल का पैटर्न? अगर देखा जाए तो इसका अगर निकालेंगे तो इसका जो कंजुगेट होता है √2 प्लस √2 का कंजुगेट जो होता है वो कितना होता है? √1 माइनस √2। ठीक है, इसका जो कंजुगेट होगा, व्युत्क्रम जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये होगा माइनस वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम, जब ये चीज छोटी है, अब ये चीज बड़ी है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो √2 माइनस √1, इसको भी ऐसे ही करेंगे √3 माइनस √2, ऐसे इसको लिखेंगे √4 माइनस √3 डॉट डॉट, ऐसे इसको लिखेंगे हम √10 माइनस √99। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या यहां पर आपने देखा, क्या आपने यहां पर देखा कि भाई इस रूट से ये रूट कट रहा है, इस रूट से ये रूट कट रहा है, जब और इससे ये कट रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे वाले सभी टर्म क्या होंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ बचा √2 माइनस √1। तो 100 का मतलब कितना होता है? 10 होता है, और -1 कितना बचा? 9। तो इससे ये पता चलता है, कि इसकी जो अप्रोच है वो लास्ट डिजिट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगी? अप्रोच हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं, तो डायरेक्ट लगाऊंगा मैं सवालों पर ये चीज। देखो, जैसे क्वेश्चन ने कहा √1 प्लस √2, √2 प्लस √3, √3 प्लस √4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√2 प्लस √2 5। ये क्वेश्चन है। तो हमने कहा था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट कौन सा है? ये। और फर्स्ट कौन सा है? ये। तो कितना आ जाएगा? √2 5 माइनस √1। 225 कितने का होता है? 15 का, माइनस 1 कितना बचा? 14। ये आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क को सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और देखते रहें भुवनेश सर के न्यू कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे हम क्वेश्चनों का आंसर मार्क को कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हमने माना अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है
हो सकता है कि भाई ऐसा भी हो, √2 प्लस √3, √3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 डॉट डॉट प्लस √99 प्लस √10, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका सवाल हो सकता है। तो हमने देखा, हम तो तरीका जानते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट कितना है √10 और फर्स्ट कितना है √2, तो कितना आ गया 10 माइनस √2, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप सेकंडों में आंसर मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरह के सवालों को आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे कैसे इन सवालों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। आगे सवाल क्या क्या हो सकते हैं? हमारे सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n, ये हमारे क्या हो सकते हैं, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों पर हमें माइंड ब्लोइंग क्या करना है, क्या इसका तरीका हो सकता है प्यारो? तो प्यारे, इसका जो तरीका हो सकता है कि हम केवल आगे वाले दो ही सॉल्व कर लें, केवल आगे वाले ही भाई साहब दो ही क्या कर लें, सॉल्व कर लें। कैसे करते हैं देखो, 2 एकम 2, 2 में से एक गया बच्चा कितना 1/2, इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 में से एक गया कितना बच्चा 2/3, ऐसे इसको करेंगे 4 एकम 4, मतलब कितना बच्चा 3/4, ऐसे यही प्रक्रिया क्या होगी आगे तक चलती रहेगी। तो ऐसा लगा कि 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यही प्रक्रिया कहाँ तक करती जाएगी, n-1/n तक कैंसिल होती जाएगी। ठीक है, यही प्रक्रिया n तक क्या होगी, कैंसिल होती जाएगी। तो बचा कितना, एक तो पहला बचा और बचा कितना n बचा। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर कितना आया 1/1, क्या आंसर आया 1/1 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1/1 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो प्यारे आपको समझ में आया ना, समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऐसे हो सकता है कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 डॉट डॉट 1 प्लस 1/20, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल कैसे भी हो सकता है, आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको केवल क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमने माना कि प्यारे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 लिखेंगे इसे, 3 एकम 3 और 1 4/3, ऐसे ही ये प्रक्रिया 20 एकम 20 और 1 21/20। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे कट रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है। जब ये ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कटता जाएगा उल्टा, तो बचा कितना, ये बचा और ये बचा। तो आंसर कितना होगा 21/2 इसका क्या होगा आंसर होगा, 21/2 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 3/1 और 1 प्लस 4/5/4 और 1 प्लस 9/7, 7/9
और डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, हमने माना 101/2500, ठीक है। आगे के केवल 2 ही सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये 3 एक एकम 1, कितना हो गया 1 एकम 1 और 3 मतलब 4, और ये 4 एकम 4 5 9/4, और ये हो गया 9 एकम 9 9 और 7 कितना हो गया 16/9 डॉट 9। इसका मतलब हुआ कि ये 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया। ये प्रक्रिया हमारी क्या होगी, इस तरह से कटती जाएगी, ये प्रक्रिया इस तरह से क्या होगी, कटती जाएगी। तो ये भी डॉट डॉट बचा कितना 2500 प्लस 101 बट्टे कितना 2500, तो ये भी प्रक्रिया क्या होगी, कटती जाएगी। तो बचा कितना आंसर हमारा 2601, ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको हजारों वीडियो इसकी बनाऊंगा, आप देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन ने माना कि भाई 35 का वर्ग और प्लस 38 का वर्ग भाग क्या होगा बराबर 5, ठीक है। अगर ऑप्शन की मैं बात करूं बी सी और डी, 3 हमारे क्या दे रखे, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, 4 ऑप्शन है 503, बी ऑप्शन है 543.6, सी ऑप्शन है 576.8, डी ऑप्शन है 592 और एक ई ऑप्शन है 533.8। ये हमारे 5 ऑप्शन इस सवाल के डायरेक्ट। अब मेरे भाई 38-35 का सवाल मैं नहीं जानता, वर्ग 38 का भी वर्ग नहीं जानता। जब वर्ग करके जोड़ोगे और 5 में क्या करोगे, इसकी 5 से इसको क्या करोगे, भाग करोगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, तो आपने डिजिटल सम पढ़ा होगा। डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम अगर मैं बताऊं तो इसका कितना हो गया 5 और 3 8, 8 का वर्ग, और 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 ग्यारहम कितना होता है, 11 ग्यारहम कितना होता है 121, तो 11 का वर्ग और क्या x बराबर 5, तो 8 कितना हो गया 64, 11 ग्यारहम 121 बराबर 5। ये कितना हो गया 4, 6 और 4 10 का मतलब 1, 4 1 2 3 4, कितना हो गया 5, 5 से 5 कट गया, इसका मतलब आया 1। तो जो ds है हमारा वो कितना है 1 है। ds कितना है, इतना मैंने केवल आपको करके दिखाया है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। यही जोड़ेंगे 5 3 8, 8 2 64, 64 में 6 और 4 10, 1 बचा, 11 11 में 121, 21 का मतलब 4, 5 से 5 कट गया 1 बचा, ठीक है। ये है डायरेक्ट, लिखने का कोई पोर्शन नहीं है डिजिटल सम में। अब देखते हैं यहाँ पर 5 3 8 है, इसका ds 8, और ये कितना हो गया 6 4 9, इसका ds हमारा कितना है 9 है। इसका कितना हो गया भाई, लगाओ 6 4 14 21 26, 21 और 5 26, और 26 का मतलब कितना हुआ 26, 6 और 2
8, इसका भी ds कितना आ गया 8, इसका कितना हो गया 7 ds, इसका कितना हो गया 5 3 8, 8 और 8 16, 16 3 कितना हो गया 16 3 19, और 19 का मतलब कितना हो गया 9 और 1 10, मतलब ds 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका ds 1 है? तो इसका ds 1 है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आप इस तरह से सेकंडों में आंसर मार्क क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप सेकंडों में आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं, क्या है क्वेश्चन का पैटर्न।